जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों की कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं। आज यहाँ पर रोहतक से पीजीआई के अनुबंधित कर्मचारियों की हड़ताल जारी। जी हाँ, अनुबंधित कर्मचारी लगातार दोस्तों हड़ताल पर डटे हुए हैं और अब जाकर दोस्तों कई दिन के बाद यहाँ पर कुछ असर होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रशासन के ऊपर। जी हाँ, बताया गया है पीजीआई में चल रही अनुबंधित कर्मचारियों की हड़ताल में राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी समर्थन मिलने लगा है। तो दोस्तों मामला अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते विरोध को देखकर हड़ताल पर चुप्पी साधे बैठे हेल्थ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के अग्रवाल ने छठे दिन बयान जारी किया है। अनुबंधित कर्मचारी हेल्थ केयर संगठन व अनुबंधित कर्मचारी पीड़ित एसोसिएशन का आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर शुक्रवार को भी धरना जारी रहा। उन्होंने कहा कि जब हमारे सुरक्षा कर्मचारी व सफाई कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में सम्मिलित हुए तो हमें सम्मिलित क्यों नहीं किया गया। यानी कि कुछ कर्मचारी हैं जिनको कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कर दिया गया है लेकिन इनको नहीं किया है। तो दोस्तों ये भी कौशल रोजगार निगम में शामिल होना चाह रहे हैं और ठेकेदार के भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाह रहे हैं कर्मचारियों के अनुसार। जबकि हड़ताल पर बैठने वाले जो कर्मचारी हैं इनका कहना है कि इनके कागजात तो उनसे पहले लिए गए थे जिनको पोर्ट कर दिया। पीजीआई के विजय पार्क में हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल किए जाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दे रहे कर्मचारियों ने कुलपति के वक्तव्य को भ्रमित और गुमराह करने वाला बताया है। इसके खिलाफ नारेबाजी कर कर्मचारियों ने रोष जताया और कर्मचारी नेताओं ने कहा कि आज हड़ताल का छठा दिन है। उन्होंने कहा कि कुलपति को पावर है कि अनियमितता और भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाने पर वह किसी भी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर उसकी सिक्योरिटी जब्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी डटे हुए हैं और इनको उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होगी इनकी मांगों पर। कुलपति क्या बोल रहे हैं वो भी देख लीजिए। एचकेआरएन में लाने का प्रयास जारी। तो अब जाकर छठे दिन दोस्तों यहाँ पर कुलपति ने अपना जो है जवाब दिया है जिसमें इन्होंने बताया कि प्रयास इनकी तरफ से जारी है। तो कुलपति डॉक्टर के अग्रवाल का कहना है कि कर्मचारियों को एचकेआरएन में लाने का प्रयास जारी है। ठेकेदार की ओर से कोर्ट में डाला हुआ था, कोर्ट का सटे था। डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ को भी कर्मचारियों को एचकेआरएन में डालने के लिए पत्र लिखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री से भी इस संबंध में मुलाकात कर फाइल को पास करवाया है। सीएम के पास से भी फाइल पास हो चुकी है। अब डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन से भी निकल चुकी है। अब ठेकेदार ने भी कर्मचारियों को पोर्ट करने के लिए लिख कर दे दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों की मेहनत जल्द रंग लाएगी और इनको कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कर दिया जाएगा जो कि इनकी प्रमुख मांग है। आगे बढ़ते दोस्तों यहाँ पर खबर है यमुनानगर से। भारतीय मजदूर संघ ने मुख्य सचिव द्वारा जॉब सिक्योरिटी एक्ट पर दिए बयान पर रखा अपना पक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा ने कहा था कि हमने जो है एसओपी तैयार कर ली है और अब सभी कर्मचारी संगठनों को जो है इसकी एक कॉपी उपलब्ध करवा दी है। किसी को अपनी राय देनी है, अपना पक्ष रखना है, किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपने दर्ज करवा दे। इसलिए एसओपी अब तक जारी नहीं हुई है क्योंकि कर्मचारी संगठनों की तरफ से जवाब नहीं आया है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने दोस्तों स्पेशल अपना ये लेटर हेड पर जो अपना स्पष्टीकरण जारी किया था कि ये तो बहुत पहले से ही दोस्तों जो अपने सुझाव दे चुके हैं और यहाँ पर किस अधिकारी से मीटिंग हुई थी, कितने देर मीटिंग हुई थी, कंप्लीट जानकारी दोस्तों इन्होंने यहाँ पर इस लेटर हेड के माध्यम से बताई थी। तो दोस्तों इस पर हमने कल वीडियो बनाई थी स्पेशल, लेकिन आज न्यूज़पेपर में ये आया हुआ है। अलग अलग जगहों से जो कर्मचारी नेता है वो आवाज उठा रहे हैं और अपने पक्ष रख रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ का पक्ष रख रहे हैं। तो कर्मचारियों का यहाँ पर यही कहना है कि हमने अपनी तरफ से जो है जो भी कार्रवाई थी वो पूरी कर दी है। तो अब सरकार की तरफ से ही एसओपी पेंडिंग है, न कि कर्मचारी संगठनों की तरफ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खबर ले लेते हैं जिनसे। मिड डे मील वर्करों को 4 माह से नहीं मिला है मानदेय, सौंपा है ज्ञापन। तो तहसीलदार को दोस्तों यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है मिड डे मील कर्मचारियों के द्वारा। इनका यहाँ पर कहना है कि पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से ये आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर मिड डे मील कर्मचारी हैं जो बहुत ही गरीब परिवारों से आती हैं, ज्यादातर विधवा हैं। सरकार शिक्षा के बजट में लगातार कटौती कर रही है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के दोस्तों बिल्कुल ही खिलाफ है। यानी कि कर्मचारी यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं मिड डे मील कर्मचारी के इनकी कोई सुन ले, लेकिन भाजपा नेता सुनने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा इनका
आरोप है। बताया गया है 12 अप्रैल को पानीपत, सोनीपत व करनाल की मिड डे मील वर्कर शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा के आवास पर प्रदर्शन करने पहुंची थी, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने भी मांगों का समाधान नहीं किया। 9 जुलाई को पूरे हरियाणा की मिड डे मील वर्कर हड़ताल करके अपने जिले में डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगी। तो 9 जुलाई को आप लोगों को पता है राष्ट्रव्यापी दोस्तों हड़ताल है। और साथियों यहाँ पर खबर ले लेते हैं अगली रेवाड़ी से। तो दोस्तों यहाँ पर धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों को दोपहर बाद मिला है वेतन। तो नगर परिषद के सफाई कर्मचारी थे दोस्तों जिनको वेतन में देरी हो गई थी देने में, तो इन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया और प्रदर्शन के बाद दोपहर तक यानी कि दोपहर बाद मान लीजिए इनका जो है वेतन खाते में डाल दिया गया है। तो एक अच्छी बात यहाँ पर कह सकते हैं कर्मचारियों के लिए। हिसार से अपडेट ले लेते हैं। मांगों को लेकर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है ज्ञापन। ग्रामीण जलघर ग्राम पंचायतों को सौंपने का किया है विरोध। तो दोस्तों यहाँ पर विरोध चल रहा है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी, ज्ञापन दे रहे हैं ग्रामीण जलघरों को पंचायत के अधीन करने पर। तो यहाँ पर कर्मचारियों का क्या कहना वो भी देख लीजिए। सरकार जानबूझकर एक सोची समझी चाल के साथ कर्मचारियों के साथ टकराव की नीति पर काम कर रही है। सरकार समय रहते यह तुगलकी फरमान वापिस ले, नहीं तो पूरे हरियाणा के कर्मचारी लामबंद होकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेंगे और जन विरोधी और कर्मचारी विरोधी निर्णय वापस लेने को सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। तो कर्मचारी नहीं चाहते कि ग्रामीण जलघरों को दोस्तों पंचायत के अधीन किया जाए। और यहाँ पर जगाधरी से भी दोस्तों अपडेट आ रही है। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने सीएमओ को सौंपा है ज्ञापन। तो दोस्तों यहाँ पर कच्चे और पक्के सभी प्रकार के कर्मचारियों की मांगों को लेकर सीएमओ डॉक्टर मंजीत को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है कर्मचारी यूनियन के द्वारा। और यहाँ पर दोस्तों हिसार में भी कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए दिखे। जी हाँ, लंबित मांगों को लेकर निगम के कर्मचारियों ने किया है प्रदर्शन। तो निगम के कर्मचारी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखे। और अंत में साथियों यहाँ पर चरखी दादरी से अपडेट आ रही है। क्लरिकल एसोसिएशन ने मांगों को लेकर मंत्री गंगवा को सौंपा है ज्ञापन। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा पब्लिक हेल्थ क्लरिकल एसोसिएशन के राज्य प्रधान कपिल रावलधी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणधीर गंगवा से मुलाकात की है, जिसमें कच्चे और पक्के अनुबंधित कर्मचारी सभी प्रकार के कर्मचारियों को लेकर दोस्तों जो मांगे रखी गई हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।